जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 नवंबर को SSC एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है लविश केसरवानी जी ने, आकांक्षा अग्निहोत्री जी ने, अंकित जी ने, सूरज कुमार जी ने, गजेश यादव जी ने, हैप्पी रॉय जी ने, राधा पाल जी ने, शानिया खान जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को आप लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से SSC का एग्जाम टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इक्वल फ्लोर 1589,11 का मान क्या होगा। एग्जाम में सेलिंग, फ्लोर और राउंड ये तीनों फार्मूले काफी पूछे जाते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्लोर फार्मूले के बारे में। तो फ्लोर फार्मूला डिक्रीज करके मीन्स घटा के हमें एक ऐसी संख्या देता है जो दूसरी संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब जैसे यहाँ पर लिब्रियोफिस कैल्क हमारे सामने ओपन है ना, और अब यहाँ पर हम लगाते हैं, जूम कर लेते हैं, इक्वल फ्लोर 1589,11 ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया 1584। डिवाइड करके देखें तो 1589 11 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। कितना आता है 144.45 आता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली नॉर्मली क्या कर सकते हैं, 144 आया तो 144 को डिवाइड करिए 11 से तो कितना आंसर आता है 1584 आता है। तो यही आपका वहां पर आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट 1584। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। जितना आपका भागफल आएगा तो पॉइंट से पहले वाली जो संख्या है उसको आप इस संख्या से गुणा कर दीजिए जो भी आपकी कॉमा के बाद में है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी में एक नोड दूसरे नोड से जुड़े होते हैं, मीन्स प्रत्येक नोड आपस में जुड़े रहते हैं। किस टोपोलॉजी में, रिंग में, मेस में, ट्री में या फिर स्टार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सभी नोड आपस में जुड़े रहते हैं। रिंग टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, तो सर्कुलर टोपोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, चयनित पार्ट की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट की क्या है। अब चयनित पार्ट मतलब सिलेक्टेड एरिया जो भी आपका, प्रतिलिपि मतलब उसकी कॉपी बनाना। तो कॉपी करने की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+C है, लेकिन हिंदी में क्या लिखा गया, प्रतिलिपि। तो वहां से दिक्कत आपको हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+C, कॉपी करना। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन रोजगार पोस्टिंग व खोज की अनुमति देता है, ट्रू या फॉल्स। क्या लिंक्डइन हमें रोजगार को पोस्ट करने की या फिर खोजने की अनुमति देता है, तो बिल्कुल सही है। लिंक्डइन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमें जॉब प्रोवाइड कराता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, तो लिंक्डइन आपका जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप जॉब सर्च भी कर सकते हैं या आपकी कोई कंपनी है वहां पर कोई वैकेंसी है तो उसके लिए वहां पर आप शो भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, OLX किसके अंतर्गत आता है, B2C, C2C, B2B या C2B। तो OLX किसके अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा C2C, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। B2B का मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर एक बिजनेस का संबंध अर्थात एक कंपनी का संबंध डायरेक्ट किससे हो, कस्टमर से हो। ठीक है, तो क्या है आपका B2C के अंतर्गत आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अमेजॉन, ठीक है, क्या है आपका अमेजॉन।
C2C में जहां पर एक कस्टमर का संबंध डायरेक्ट दूसरे कस्टमर से होता है वह C2C कहलाता है। ऐसे ही B2B में जहां पर कंपनियां आपस में एक दूसरे को सेवाएं प्रदान करती हैं, इसका फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस मींस जैसे कि आपकी एक कंपनी है मारुति सुजुकी और दूसरी कंपनी है MRF, तो एक दूसरे को सेवाएं प्रदान करती हैं, तो वह B2B के अंतर्गत आता है। और C2B का मतलब हो गया कस्टमर टू बिजनेस। क्या हो गया? कस्टमर टू बिजनेस, जहां पर कोई कस्टमर किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो वह C2B कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट BOSS स्टैंड फॉर बॉस का फुल फॉर्म क्या है? बॉस बताइए, है ना? इंटरेस्टिंग भी है, बॉस मूवी भी आप सभी ने देखा होगा। यहां पर कंप्यूटर से संबंधित पूछा गया है। BOSS बॉस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। क्या होता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। अप नेक्स्ट, राइटर अपने विचार कहां पोस्ट करते हैं? विचार का मतलब अपना ओपिनियन हम कहां पोस्ट कर सकते हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम? फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ट्विटर। राइटर अपने विचार, अपने ओपिनियन को कहां पर पोस्ट करता है? ट्विटर में पोस्ट करता है। ठीक है, ट्विटर में हम ट्वीट करते हैं। ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल क्या है? यह क्वेश्चन भी आज एग्जाम में पूछा गया था। तो ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल है हैशटैग। क्या होता है? हैशटैग। क्या ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं? यह क्वेश्चन में CCC में पूछा जाता है। तो बिल्कुल सही है, ट्विटर के एक ट्वीट में आप एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है यह भी आप जान लीजिए। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। अब यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है फेसबुक। तो फेसबुक के फाउंडर कौन है? यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आज भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो फेसबुक के फाउंडर है कौन? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं? यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो फेसबुक पर एक बार में मैक्सिमम 30 वीडियो या फोटो हम पोस्ट कर सकते हैं। कितना? 30 वीडियो या 30 फोटो हम पोस्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहां पर इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? फेसबुक से संबंधित। किससे? फेसबुक से। टेलीग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो टेलीग्राम को हिंदी में हम बोलते हैं तार। नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम के आविष्कारक कौन है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेलीग्राम के आविष्कारक हैं निकोलाई डूरोव और पावेल डूरोव। ठीक है, याद रखिएगा, निकोलाई डूरोव और पावेल डूरोव, इन दोनों लोगों ने मिलकर टेलीग्राम का आविष्कार किया था, जिसे हिंदी में हम तार कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, बिटकॉइन किसने बनाया? बताइए, बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ने, नोग्लास ने, केविन एस्टॉन ने या सतोशी नाकामोटो ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सतोशी नाकामोटो। ठीक है, इन्होंने बिटकॉइन को बनाया था। अब नेक्स्ट, 0-1 को बाइनरी संख्या कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, 0 और 1 को हम बाइनरी संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट, ट्विटर के एक ट्वीट में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? बताइए। तो ट्विटर के एक ट्वीट में मैक्सिमम 280 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, कितना? 280। इससे संबंधित एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि ट्विटर पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? तो ट्विटर पर हम 140 सेकेंड अर्थात 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई कितनी है? बताइए। तो यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई होती है 6 डिजिट। ठीक है, यूपीआई पिन आपका 4 से 6 अंकों का हो सकता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूपीआई कब लॉन्च हुआ? तो 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ। कब हुआ? 11 अप्रैल 2016 को। किसके द्वारा हुआ? तो एनपीसीआई द्वारा हुआ।
अब एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा जहां पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनेक्स यूनिट्स की कमांड्स, फुल फॉर्म्स और फाउंडर नेम्स भी वहां पर दिए गए हैं। तो यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई कितनी है? 6 है। ठीक है, यूपीआई के द्वारा एक दिन में कितने रुपए का हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मींस यूपीआई की एक दिन की लिमिट कितनी है? तो यूपीआई द्वारा हम एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 1 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? बताइए, निम्न में से सबसे पुराना कौन है? मैग्नेटिक टेप, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव या सीडीआर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपका सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस है। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? बताइए, अधिकतम जूम और मिनिमम जूम ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंप्रेस का जो अधिकतम जूम है वो कितना होता है? 3000% होता है। कितना? 3000%। अगर पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर का, तो राइटर का होता है 600। कैल्क का पूछता है तो कैल्क का होता है 400। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कैल्क का मिनिमम जूम पूछता है तो कैल्क का मिनिमम जूम कितना है? 20 होता है। और इंप्रेस का मिनिमम कितना होता है? तो 5 होता है। कितना? 5। तो इंप्रेस 5 to 3000, कैल्क 420, मीन्स 400 अधिकतम और 20 मिनिमम, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इक्वल सम 5, 2 का मान क्या होगा? देखिए, सम फार्मूला क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो 5 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। मतलब इसका राइट आंसर कितना है? ऑप्शन सेकंड 7। अब नेक्स्ट, MIME स्टैंड फॉर, MIME का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो MIME का फुल फॉर्म है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। याद रखिएगा, सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। किसी किसी के एग्जाम में कई सारे फुल फॉर्म्स आते हैं और किसी किसी के एग्जाम में बहुत ही कम फुल फॉर्म्स आते हैं या एक भी फुल फॉर्म्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सबके क्वेश्चंस पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेजेस में अलग अलग फुटर हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो लिब्रे ऑफिस की मैंने पूरी मैराथन क्लास कराई है और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन उस मैराथन क्लास में मैंने कराए हैं। तो एग्जाम से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेजेस में अलग अलग फुटर हो सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सम में अलग लगाइए और विषम में अलग। अब नेक्स्ट, न्यूज पब्लिश करने के लिए NNTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, न्यूज पब्लिश करने के लिए हम NNTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? बताइए। माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004। कौन सा? इंटेल 4004। किस कंपनी ने बनाया? तो इंटेल नामक कंपनी ने बनाया था। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो 1970 में बना था आपका इंटेल 4004। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? बताइए। राइटर में 3 तरीके की हेडिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहां पर होगा Ctrl+2, क्योंकि यहां पर पूछा है हेडिंग 2 के बारे में। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? बताइए। उमंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी SSS एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग में N क्या प्रेजेंट करता है? तो N आपका न्यू एज को प्रेजेंट करता है।
इसके अंतर्गत हमें लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वह आम जनमानस के पास पहुंचाने के लिए ही उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। अब नेक्स्ट, आरपीए का पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब नेक्स्ट, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम गूगल ड्राइव पर किसी दस्तावेज को सीधे अपलोड कर सकते हैं बताइए। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को सीधे अपलोड करना चाहते हैं कहां पर, गूगल ड्राइव पर, तो गूगल ड्राइव पर सीधे अपलोड करने के लिए हम शिफ्ट प्लस यू का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस यू। अब नेक्स्ट, डीएसएल किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है बताइए। डीएसएल किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है, तो डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी SSS एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीएसएल का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है, याद रखिएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है, तो यह ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अब नेक्स्ट, एआई के पिता कौन है बताइए। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जिसको हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर आप देखते हैं मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम चल रहा है। बहुत सारे कैमरे आपको मिलते हैं जहां पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन हो जाता है और उजाला है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ हो जाता है। या आप गूगल असिस्टेंट को देख लीजिए जहां पर आप आसानी से बात कर सकते हैं। अगर आप उससे बोलेंगे कि आज मेरा बर्थडे है तो आपको बर्थडे की बधाई देगा और आपसे पूछेगा कि क्या आपकी इस तारीख को गूगल पर सेव कर दिया जाए आपकी बर्थडे के नाम से। तो अगर आप कहेंगे हाँ तो वह सेव कर देगा और नेक्स्ट ईयर आपको वह रिमाइंडर देगा, विश करेगा हैप्पी बर्थडे आपको। ठीक है, तो यह सब कुछ आपका एआई के अंतर्गत ही आ जाता है और इसके आविष्कारक हैं जॉन मैकार्थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, आईडीएल का पूरा नाम क्या है बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएल। तो आईडीएल का फुल फॉर्म है इंटरफेस डिफिनीशन लैंग्वेज। क्या होता है, इंटरफेस डिफिनीशन लैंग्वेज। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इस परिवार को बढ़ाने का कार्य भी आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।